हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं और इसे आप सुनकर बहुत ही एंजॉय करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक एक वर्ड पढ़कर और कठिन से कठिन वर्ड को पढ़ना भी सिखाएंगे और साथ में लिखना भी सिखाएंगे। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप पढ़ना भी सीख लेंगे कठिन से कठिन वर्ड और लिखना भी सीख लेंगे, और साथ में कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा कहानी सीख लेंगे और पढ़ लेंगे, और जिससे बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त होगी। क्लास को बिना देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़े आदमी और छोटी बिल्ली की कहानी। एक बूढ़े आदमी और एक छोटी बिल्ली की कहानी है। ये दोनों के बीच कहानी चलेगी, एक बूढ़े आदमी के साथ और एक छोटी बिल्ली के साथ। ठीक है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पार्क में घूम रहा था। एक दिन की बात है कि एक बूढ़ा आदमी पार्क में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। तभी उसकी एक छोटी सी बिल्ली पे नज़र पड़ी जब वो घूम रहा था पार्क में। आमतौर पे पार्क में कहीं ना कहीं बिल्ली इधर उधर रहती है, घूमती रहती है। तो ये बूढ़ा आदमी जब टहल रहा था, घूम रहा था पार्क में, तभी इसकी एक बिल्ली पे पड़ी, जो बिल्ली जो बहुत छोटी थी, जो कि एक सुराख में फंस गई थी। जो एक सुराख था उसमें वो फंस गई थी बिल्ली, वो छोटी सी बिल्ली थी, वो सुराख में फंस गई थी। तब उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगा। फिर अपना हाथ से उस बिल्ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बिल्ली को मदद करने लगा, उसे निकालने की कोशिश करने लगा वो बाहर, ताकि वो फंसी हुई थी सुराख से, वो सुराख से बाहर निकल जाए। परंतु बिल्ली बिल्ले ने उसे पंजा मारा। परंतु उस बिल्ले ने क्या किया, वो पंजा मारा। यह निकालने की कोशिश कर रहा था, बट उसने क्या करा, पंजा मार दिया उसे, और उसे पास नहीं आने दिया, और उसे पास में आने नहीं दिया। वो उसे लग रहा था कि ये मुझे खतरा करेगा बूढ़ा आदमी, इसलिए वो पूरे पास में नहीं आने दे रहा था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे मदद कर रहा था, उस बिल्ली को। आदमी ने फिर से वैसे ही किया और बिल्ली ने फिर उसे पास नहीं आने दिया। ये दोबारा से उसे कोशिश करा बाहर निकालने के लिए बिल्ली को, बट क्या हुआ कि वापस से बिल्ली ने उसे पंजा मारा। ये बार बार कोशिश कर रहा था उसे निकालने के लिए, उसकी मदद कर रहा था। अब आदमी बार बार ये करने लगा। ये करने लगा दो बार लिखा गया है, ठीक है, एक बार ही होगा। करने लगा, बार बार ये कोशिश करने लगा, और बिल्ली भी उसे मार बार बार हटा रही थी, और बिल्ली भी उसे क्या कर रही थी, बार बार हटा रही थी। ये बार बार कोशिश कर रहा था उसे निकालने के लिए, और बिल्ली भी क्या कर रही थी, बार बार हटा रही थी। ठीक है। पास खड़ा एक लड़का काफी देर से देख रहा था। पास में खड़ा एक लड़का काफी देर से देख रहा था ये दोनों की एक्टिविटी, ठीक है, बिल्ली और ये बूढ़े की। और वो चिल्ला पड़ा कि आप बिल्ली को वहीं रहने दो, ये खुद ही निकल जाएगी। और वहां से वह चिल्लाने लगा कि आप बिल्ली को वैसे ही रहने दो, वो खुद निकल जाएगी। पर उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर उस आदमी ने उस बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो क्या कह रहा है, वो कोशिश करता रहा, और आखिरकार बिल्ली बाहर आ ही गई। और वह कोशिश करता रहा, और बार बार प्रयास करने के बाद वह बिल्ली क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब बूढ़ा आदमी
उस आदमी को और गया, उस आदमी की ओर गया और बोला, ये इस बिल्ली की फितरत है कि ये काटेगी। और उस बच्चे की तरफ गया, हुआ जो बोल रहा था कि आप ऐसे ही छोड़ दो वो निकल जाएगी, उसके पास गया और बोला कि ये बिल्ली की फितरत है, ये काटेगी, ठीक है, पंजा मारेगी, जैसे जैसा कि इसे भगवान ने बनाया है, पर ये हमारा फर्ज है कि इनको प्यार देना और इनकी देखभाल करना। ये इनकी फितरत है, ये इनकी नेचर है कि ये हमें पंजा मारेगी, काटेगी। अगर ये कोई मुसीबत में फंसी हुई तो उन्हें ध्यान नहीं है कि ये हमारी जान बचाने आए हैं, उसको तो लगेगा कि हाँ ये हमें ही वापस हमें जान मारने के लिए आए हैं। बट उनकी वो फितरत है, उनकी वो नॉलेज में नहीं है कि ये हमें बचाने आए हैं। बट हमारी क्या कर्तव्य बनती है कि हमें उसे बचाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। जो जानवर नहीं बोल सकते हैं, कोई भी जानवर नहीं बोलते हैं, उन्हें प्यार करना चाहिए जानवर के साथ, ठीक। इस कहानी से नैतिक शिक्षा कुछ मिलती है दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से, कहानी इसलिए पढ़ा जाता है, उस कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन लाइफ में कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके। अब इसी कहानी से क्या शिक्षा मिला है वो आइए हम देखते हैं। अपने आसपास सभी के साथ नैतिकता के साथ व्यवहार करें। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करें, प्यार से पेश आएँ, ठीक है। किसी से कड़ाहट बातें ना करें, हर किसी से मिलजुल कर रहें। आप सबसे एक व्यवहार करें, सब किसी से एक समान व्यवहार करें, सबसे मिलजुल कर रहें, ठीक। जैसा कि आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं, जैसे आप दूसरों से चाहते हैं खुद के लिए कि वह मुझसे प्यार करे, वह मुझसे अच्छा से बात करे, वह हमारे लिए सोचे, हमारे लिए अच्छा से सोचे, वही चीज़ आप दूसरों के लिए सोचिए। जो आप दूसरे के लिए सोचते हैं कि वो हमारे लिए ऐसे सोचे, वही चीज़ आप भी दूसरों के लिए सोचिए, उस अपेक्षा रखिए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहानी ये कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।